हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक है, अच्छे से है। नमस्ते फ्रॉम माय साइड। आज हम बात करने वाले हैं कौन से वीज़ा आप लगवा के यूके आ सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम यूके दिस ईयर। और अभी आना अच्छा ऑप्शन है या नहीं है, और अभी कौन कौन से वीज़ाज़ लगवा सकते हैं आप, मैंने कौन से वीज़ा लगवाए थे, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। आज सबसे पहले जो वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मैं कौन से वीज़ा पे आई थी। तो वो थे स्टूडेंट वीज़ा। जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा अपने लगवाए थे तो मैंने अपने पार्टनर के साथ भी लगवाए थे। उनके डिपेंडेंट लगे थे, मेरे स्टूडेंट लगे थे। तो उस टाइम पे मास्टर्स पे आप अपने पार्टनर को लेके आ सकते थे, मतलब डिपेंडेंट को, अपने चिल्ड्रंस को भी ला सकते थे। पर अभी ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर PhD देन एंड ओनली देन यू कैन कम विथ योर पार्टनर और आपके चिल्ड्रन। अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई फॉर सम अनदर वीज़ा। आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं लगवा सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं बैचलर्स पे कर सकते हो, नहीं बैचलर्स पे भी नहीं आ सकते डिपेंडेंट, एंड चिल्ड्रंस भी नहीं आ सकते। फिर मैं बात करती हूँ वेरी हॉट टॉपिक जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अभी क्या है स्किल्ड वर्कर वीज़ा और कैसे रहता है? तो जो प्रोसेस है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की वो ये है कि आपको कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना रहता है। सो वंस यू गेट क्वालिफाइड फ्रॉम यूके, और अगर नहीं और आप यहाँ पे आए हो और आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है दैट मेरी कंपनी है उसके अंदर ये पर्सन की ज़रूरत है, सो यू कैन अप्लाई एंड गेट 5 years और 3 years वीज़ा। तो वो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जो रेफरेंस रहता है वो देते हैं एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आपके स्पॉन्सर वीज़ा लगते हैं। तो उसको स्किल्ड वीज़ा बोलते हैं Tier 2, जो अभी हमारे पास है। मेरे हस्बैंड को वीज़ा मिले थे 5 years के इन 2023, और हम आए थे 2021 स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन रहता है। बट राइट नाउ द सिचुएशन फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज़ वेरी मच हार्ड, बिकॉज जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब दे रहे हैं उनको ज़्यादा पैसे पे करके आपको यहाँ पे हायर करना रहता है। जिस हिसाब से वो उन्होंने अभी हायर करना कम कर दिया है, वो लोकली प्रीफर कर रहे हैं, नॉट इंटरनेशनली, बिकॉज उनको ज़्यादा पे करना रहता है, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग देनी रहती है। तो उस हिसाब से उन्होंने अभी कम कर दिया है, लेकिन स्टिल दे आर गिविंग यू इफ़ यू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास अच्छी कंपनी का नॉलेज या MNC कंपनी का नॉलेज है देन यू कैन अप्लाई टू द जॉब्स विच आर अवेलेबल ऑनलाइन, पोर्टल में रहती है। और अगर वो आप क्वालिफाई होते हो तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा यहाँ पे मिल सकते हो और आप यहाँ पे यूके में आ सकते हो। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पर जो वीज़ा आते हैं वो है इनोवेटिव बिजनेस वीज़ा। इनोवेटिव बिजनेस वीज़ा जो है 3 साल को आप 3 साल आप उसके ऊपर रहोगे तो आप यहाँ पे ILR हो सकते हो। वो इनोवेटिव वीज़ा ये रहता है कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है और वो बहुत वर्ल्ड रिकग्नाइज है और उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, यहाँ की गवर्नमेंट को, तो वो आपको यहाँ पे बुला के वो चीज़ पे आपको जॉब या फिर आपको स्टडी भी PhD भी ऑफ़र करते हैं। तो उस हिसाब से आपको 3 years में वीज़ा मिल जाएगा ILR का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बिज़नेस वीज़ा। अगर आपकी ब्रांच ऑलरेडी इंडिया में है और अगर आप एक्सपांड करना चाहते हो तो आप बिज़नेस वीज़ा भी लगवा सकते हो, और यू कैन ओपन अ वेरी न्यू ब्रांच इन हियर एंड इन्वेस्ट सम मनी। आपको रेवेन्यू बताना रहता है पूरे 1 साल का कि आपको प्रॉफिट मिलता है, देन एंड ओनली देन यू कैन गेट बिज़नेस वीज़ा। ऐसे ही वो बिज़नेस वीज़ा नहीं लग जाता। यू हैव टू प्रूव इट कि हमारी जो शॉप है या फिर कोई कंपनी है वो प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट कर रही है एवरी ईयर, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पे आपको 3 years का बिज़नेस वीज़ा मिलता है। उसके अंदर आप अपने पार्टनर को लेके आ सकते हो और आप यहाँ पे 3 साल रह सकते हो। उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हो। राइट नाउ देयर इज़ सो मैनी न्यूज़ गोइंग ऑन रिगार्डिंग ILR के यहाँ पे कैसे आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी। ILR का फुल फॉर्म है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, बट अभी उसके बहुत सारे लॉज चेंज होने वाले हैं, कुछ तो हो गए हैं। सो स्टे ट्यून, मैं यहाँ पे आपके लिए वो भी लाऊंगी कौन कौन से रूल्स नए आए हैं, और अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर ये 5 जो मैंने वीज़ा आपको बताया है उसके अंदर अगर आपका कुछ फिट हो रहा है, आपकी सिचुएशन फिट हो रही है आपके करियर वाइज, तो ही अप्लाई करना। वो अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एनी वीज़ा राइट नाउ, बिकॉज जो सिचुएशन है उसके अंदर ILR के रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसे ही वीज़ा लगवा दो। इफ़ यू आर श्योर इनफ कि हाँ अभी जो मेरी सिचुएशन है वो फ्यूचर में उसका रेफरेंस, मतलब उसका कोई पॉइंट है यहाँ पे आने का, देन यू इन्वेस्ट, अदरवाइज प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट।
and thank you so much for watching my video. Hope this video is helpful for you, and thank you.